के साथ कितना भी बड़ा न्याय हुआ पर उसकी कीमत सूरजो बाबू क्यों चुकाएंगे? उन्होंने तो कोई पाप नहीं किया है। एक निर्दोष को सजा देना ये कहाँ का न्याय है? वंश का पाप वारिस को ही धोना पड़ता है। कभी नहीं। जब तक मेरी सांसें चल रही है आप सूरजो बाबू को छू भी नहीं पाएंगी। छीन ले उसकी सांसें, दे दे उसकी आहुति। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कर सकती हूँ। आप तो जानती है ना मैंने ये बच्चा क्यों चाहा था, ताकि जो मुझे अपना है वो नॉन को भूल के मेरे पास आए। और आ भी रहा था। अगर नॉन अचानक से प्रेग्नेंट नहीं हो जाती तो अब तक शिवजो मेरा हो चुका होता। जिस इंसान का प्यार पाने के लिए मैंने मौत को धोखा दे दिया, मैं उसे मार दूं? सूरजो की आत्मा की आहुति तेरे इस बच्चे को अजय शक्ति देगी, जिससे वो नोयन और उसके बच्चे को हरा पाएगा। ये कौन सूरजो बाबू को मारने की बात कर रही है? कौन है ये औरत? पूरी दुनिया में तू ढिंडोरा पीट रही है ना कि सूरजो ही तेरा प्यार है, लेकिन सूरजो का क्या? नफरत करता है वो तुझसे। ऐलान कर चुका है कि उसके लिए नॉयन ही सब कुछ है। जिस आदमी ने तुझे तुच्छ समझकर फेंक दिया, जिसने बार बार तेरा अपमान किया, तेरी भावनाओं की कभी कदर नहीं की, वो लौट कर तुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। और उस आदमी के लिए ये एक तरफा आंसू बहाने से क्या फायदा? बोल शाओली, क्या फायदा? चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। मत कहिए सब कुछ। मैं सूरजो को नहीं मारूंगी मैं सूरजो को। शाओली, यह आहुति देकर तुझे जो मिलेगा ना, उसके सामने सूरजो का प्यार कुछ भी नहीं है। अब तेरे सामने दो रास्ते हैं। या तो उस आदमी के लिए जिंदगी भर रोती रहना या आंसू बहाते रहना जो तुझे अपने पैरों की जूती समझता है, या फिर अपने इस असुर संतान को जन्म देकर ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली मां बन जाओ। सोच लो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या चाहिए तुझे? संकेत बहुत बुरा है। तेरे पति को मृत्यु योग है। सूरजो की आहुति तेरे इस अजय शक्ति देगी। ये तस्वीर भविष्य का है। सूरजो तेरे अजय शक्ति भविष्य का आईना है। तेरे पति को मृत्यु योग है। मुझे पता लगाना होगा कि औरत कौन है।
परछाई की तरह पीछे पड़ी है। क्यों? जानना चाहती है मैं कौन, कहां से आई हूं, मेरा मकसद क्या है ना? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपके इतिहास में या भूगोल में। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में घुसकर मेरे ही पति को मारने की साजिश कर रही हैं आप। जिस सुहाग पर नजर डालने से पहले जरा एक बार अपने सलामती की दुआ मांग लीजिए, अपने भगवान से या अपने शैतान से। बहुत गुरूर है तुझे अपने सुहाग पर। गुरूर नहीं, अभिमान। और अगर मेरे सूरजो बाबू पर एक खरोच भी आई ना तो ये नौयन महादेव का तीसरा आग बन जाएगी। ऐसा प्रलय आएगा, धरती से लेकर आकाश तक सब जलाकर राख कर दूंगी मैं। मेरे शाखा सिंदूर के ऊपर उठने वाली हर आंख अंधी हो जाएगी। अपनी माया विद्या से इतना भी नहीं जान पाई आप। बड़ी नादान है तो। ये पति, ये शादी, ये सिंदूर, सब कुछ भूल जाओ। सूरजो बस एक शुरुआत है। बहुत पुराना राज है जो सूद समेत वापस लेने आई हूं मैं। आएगी, एक एक करके सबकी बारी आएगी। कैसा राज? किस चीज का बदला लेने आई हैं आप? परी महल के हर ईंट में छुपा है वो राज। हर दीवार चिल्ला चिल्ला कर उस अन्याय की गवाही देगी। जानना चाहती हो कैसा बदला? जाओ अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से पूछो, जाओ जाकर पूछो कामिनी सेन गुप्ता कौन? जो भी हो, आपके साथ कितना भी बड़ा न्याय हुआ पर उसकी कीमत सूरजो बाबू क्यों चुकाएंगे? उन्होंने तो कोई पाप नहीं किया है। एक निर्दोष को सजा देना ये कहाँ का न्याय है? वंश का पाप वारिस को ही धोना पड़ता है। कभी नहीं। जब तक मेरी सांसें चल रही है आप सूरजो बाबू को छू भी नहीं पाएंगी। और अब तो मैं आपका बदला भी पूरा नहीं होने दूंगी। इतने भड़की लड़की, घोर कामिनी के रास्ते का कांटा तू बनेगी? रोक सके तो रोक लो। आज एक सलाह देकर जा रही हो। सिंदूर की डब्बी बाहर फेंक दो और सफेद साड़ी पहनने की आदत डाल लेना। नहीं, ये कभी नहीं होगा। कौन है ये कामिनी सेन गुप्ता और कौन सा राज? ये तो मुझे पता लगाना ही होगा। लेकिन उससे पहले शावली दी से बात करनी होगी। इस बच्चे के जिस बच्चे को आपने इस बच्चे मैं सूरजो को नहीं मार सकती। नहीं मार सकती मैं।
और कामिनी को मना भी तो नहीं कर सकते। एक तरफ प्यार और दूसरी तरफ डर। चुप, एकदम चुप। आप इतनी गिर गई ये शावली जी कि अगर सूरज बाबू आपके नहीं हुए तो आप उन्हें जान से मार देंगी। ये है आपका प्यार कि जिसे पा नहीं सकते उसे खत्म कर दो। क्या कह रही हो तुम? नाटक बंद कीजिए अपना। मैं जानती हूँ आप ये सब अकेले नहीं कर सकती। कौन है वो औरत? किसके साथ हाथ मिलाया आपने मेरे सुहाग को मिटाने के लिए? बोलिए, क्या उनका नाम बताइए। कौन औरत? किसकी बात कर रही हो तुम? और हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझ पे हाथ उठाने की? की पूरी कुंडली है मेरे पास, इसलिए कम से कम ये ढोंग मेरे सामने तो मत ही कीजिए। उस औरत से मेरी बात हो चुकी है जिसके इशारों पर आप नाच रही हैं। अब जो भी षड्यंत्र रच रही है मैं उसे कभी सफल नहीं होने दूंगी शावली थी। मेरे पति, मेरे बच्चे के पिता सूरज बाबू को छूना तो दूर, उनकी परछाई को भी मैली नहीं कर सकती। आप जितनी नफरत से तोड़ेंगी मैं उतनी ही शिद्दत से जोड़ूंगी हर बार। सूरजों के पहले बच्चे की मां मैं हूं, उस पर पहला हक मेरा है, समझी तुम? पहली बात तो आपके कोख में ये पल रहा सूरज बाबू का बच्चा है ही नहीं। और दूसरी बात, जिस आदमी को आप अपना कह रही हैं उसी की जान लेने की साजिश कर रही हैं आप। मैं जानती हूँ शावली थी, आपके कोख में जो अशुभ शक्ति पल रही है वो आपको बुराई और पाप की तरफ धकेल रही है। सूरज बाबू को पाने के लिए आप मां बनी थी ना, अब उन्हीं की जान लेने चली आप। आपका प्यार इतना मतलबी है? मेरे प्यार को नापने की औकात ही नहीं है तुम्हारी। तुम जानती नहीं कितनी बड़ी कुर्बानी दी है मैंने अपने प्यार के लिए। और चलो, मेरा प्यार स्वार्थी ही सही, तुम्हारी तरह कमजोर तो नहीं है ना। क्या हुआ शावली थी, आप डर गई कि अगर तराजू पर रखा आपका प्यार मेरे प्यार के आगे हल्का पड़ जाएगा? कोई बात नहीं शावली थी, मेरा प्यार कोई मुकाबला नहीं है। सूरज बाबू मुझसे प्यार करते और हमेशा करेंगे, ये बात आप भी जानती है कि इस जन्म में तो आपके होने से रहे। प्रेगनेंसी के बाद मुझे रियलाइज हुआ है ना कि सूरजों से ज्यादा मेरे लिए मेरा बच्चा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए अगर मुझे सूरजों की बलि चढ़ानी पड़ी तो मंजूर है मुझे। शावली जी, सावित्री ने यमराज से लड़कर अपने पति की जान वापस लाई थी, मैं भी वही करूंगी। चलो, सौदा नहीं तो जंग ही सही, देखते हैं किसकी जीत होती है, सावित्री की या शैतान।